अनिल सर, ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि ईरान के पास जो है वो डील का एक मौका है, डील ईरान को करनी चाहिए। क्या वास्तव में इसका सॉल्यूशन डील है? अगर ईरान डील करेगा तो ये सारी चीजें सॉल्व हो जाएंगी, और ऐसे में क्या ईरान को डील करना चाहिए जब अमेरिका ही सब कुछ गवर्न करने की कोशिश कर रहा है? नहीं, अमेरिका वो डील को झूठ बोल रहा है। ऐसा ही इराक के साथ किया था। इराक के साथ किया था, केमिकल वेपन्स का बहाना लेकर के इराक को डिस्ट्रॉय कर दिया। मिडल ईस्ट में कोई स्टेबिलिटी अमेरिका नहीं चाहता है। इस बात को लोगों को समझना चाहिए। मिडल ईस्ट में जो ऑयल का जो ये है, क्या कहते हैं, मोनोपोली है, वो पॉलिटिक्स वहाँ ऑयल पे है और वो सब अमेरिकन कंपनीज के हाथ में है। वो अभी एक किताब में देख रहा था कि कैसे वहाँ की पॉलिटिक्स को जो ऑयल कॉर्पोरेट्स हैं वो करते हैं। अमेरिकी मतलब वो इनसाइडर है था एक, उसकी का लिखी हुई किताब है। तो वो जो है वो कोई उसका इंटेंशन गुड नहीं हो सकता अमेरिका का। इस बारे में कोई तरह का डाउट नहीं रखना चाहिए। वो सिर्फ इतना ही प्रॉब्लम है कि अगर वो ऑल आउट वार कर ही रहा है, वो तो लगभग हमास के नाम पर उसने गाजा में जो चल रहा है, कोई भी सिविलाइज्ड वर्ल्ड में कोई सोच सकता है क्या? जेनोसाइड चल रहा है, एंटायर वर्ल्ड, यूनाइटेड नेशंस और पूरी दुनिया देख रही है। और उसके बाद जो है उसके बीच में माल न्यूट्रिशन वगैरह छोड़ दीजिए, सीधे सीधे क्या कहते हैं, मार रहा है। अस्पताल खत्म कर दिए, उनको रसद नहीं जाने देता है। तो इजराइल तो एक मोनस्टर है ये इन सिविलाइजेशन के लिए सामने। और उसके साथ हम, अब हमारा क्या प्रॉब्लम है? मैं वो तो अमेरिका और इजराइल की जो ये है, क्या कहते हैं, उनका जो दोस्ती है, उनके बारे में तो कोई कहने की जरूरत ही नहीं है। अगर अमेरिका बोलता भी रहा कि हम ये शांति करा रहे हैं, वो शांति करा रहे हैं, एंड वो प्रेजाइड ओवर कर रहा है, उतना उसने तो कहा भी कि गाजा खाली कर दो। वो बोल ही रहा है, मतलब जो वो प्रैक्टिकली कर रहा है। वो ट्रंप ने प्रस्ताव पहले ही दी, शुरुआत में ही रख दी थी। तो ये जो है, ये दोनों जो वो और अमेरिका लेड, जो अमेरिकन लेड इकोनॉमी है, वो पूरा वर्ल्ड को ऐसे ही निगल लेना चाहती है और उसी के हिसाब से चल रही है। ईरान पे जैसा आरोप लगाया था इराक पे, मुझको मालूम नहीं है, कोई नहीं जानता है, लेकिन अभी तो कहाँ उसने माना। रसिया ने प्रपोज किया कि जो उनका एनरिच्ड यूरेनियम है वो हम शिफ्ट कर लेंगे अपने यहाँ। रसिया ने उनको प्रपोज किया 2 दिन पहले कि अमेरिका अगर कहे तो हम जो है उनका, हम अपनी दोस्ती का को बीच में रख करके, जो हम ईरान में जो एनरिच यूरेनियम है जिससे एटॉम बम बनता है, उसको हम अपने यहाँ शिफ्ट कर लेंगे, मतलब उसको ट्रांसपोर्ट कर लेंगे। ये रशिया ने प्रपोज किया है। और बाकी जो उनका पीसफुल न्यूक्लियर प्रोग्राम्स है, क्योंकि एक बात आप जान लीजिए, हमें ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो असिस्टेड एंड लेड बाय रसिया है। वो अपने थोड़े अकेले किया है, उनके ही जरिए किया। उनके पास रिसोर्सेस था और रसिया ने उनको मदद की। तो रसिया तैयार है इसके लिए, लेकिन वो उस पर कहाँ रिस्पॉन्स आया है अभी तक अमेरिका का? अमेरिका उसको धमका रहा है ये कि हिजबुल्लाह को और जो भी प्रेजेंस है, मतलब इजराइल जो भी पैलेस्टाइन के खिलाफ जो भी एक्टिविटीज है उसको वो जारी रहे। बाद में लेबनान है, उधर सीरिया है, उधर जॉर्डन है, वो सब में जो ईरान के अपने मतलब स्कीम्स है उसके हिसाब से चल रहा है, वो उनका मामला है। लेकिन अमेरिका, अच्छा दूसरा है कि अमेरिका की ताकत कितनी है तो पता चल गया। ईरान और रशिया में कहा था कि हम करा देंगे, एक भी अभी तक कोई वर्ल्ड में कोई डील नहीं करा पाया है। वो अपना खाली टैरिफ का वो भी आगे पीछे करके अपने फायदे का इंतजाम कर रहा है। और जो पनिश अपने को दादागिरी है वो दिखा रहा है, वो छोड़ दीजिए। लेकिन हम लोग कहाँ हैं कि हमारा ऐसा है कि हमारा कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं है जियो पॉलिटिक्स में। वो हमने साबित कर दिया है अभी इस वॉर के समय में। और ये फ्यूचर इसलिए नहीं है क्योंकि 1925 में ये लोग तय किया था कि मुसलमानों को इस कंटिनेंट से खदेड़ देना है।
और इसी पॉलिटिक्स पर चलना है। और ये पॉलिटिक्स नहीं चलने वाली है। अब अभी आप ईरान इजराइल से इतनी इजराइल से आज से दोस्ती नहीं है। 1953 से हमने भले ही एम्बेसी बाद में खोला, लेकिन 1953 से ही इजराइल से दोस्ती है और संबंध है, जो भी थोड़े बहुत रहने चाहिए। इंडिया में बहुत सारे लोग तो जो कांग्रेस में भी, कांग्रेस से बाहर, इजराइल से बहुत दोस्ती रखते थे। लेकिन उसके बाद भी हमारा कभी भी जो मिडिल ईस्ट का जो इशू है, हमारा जो रिलेशनशिप है इजिप्ट से, सऊदी अरबिया, पहले लीबिया, क्या कहते हैं, सारे इराक, ईरान, सबसे हमारे अच्छे संबंध रहे। इवन सऊदी जो कि एकदम पक्का एलाय था अमेरिका से, उससे भी हमारी कभी दुश्मनी नहीं रही। चूंकि जो नॉन एलाइन मूवमेंट था और रेसिज्म के खिलाफ, कम्युनलिज्म के खिलाफ, डेमोक्रेसी के पक्ष में, ह्यूमन राइट्स के पक्ष में, ये हमारा मोरल स्टैंड था। कोई भी नेशन किसी आइडियोलॉजी पर ही रहेगा क्या? अब ये झूठ झाट बता देने से कि हम ट्रिलियन इकोनॉमी हो रहे हैं, इसीलिए हमारा पावर बढ़ रहा है, हमको इसीलिए विश्वगुरु, ऐसा ये सब झूठ, इस पर कमेंट करना ही मैं फिजूल समझता हूँ। 85 करोड़ आदमी को दे रहा है अनाज, उसका ट्रिलियन इकोनॉमी है, और वो जो ये दलाल मीडिया है वो उसको प्रचारित कर रहा है। अरे आप तो एज ए नेशन फेल हो रहे हैं। कोई कंट्री ऐसा है अभी, मतलब हमारी तुलना एजुकेशन वगैरह में कहाँ हो रही है, किससे हो रही है? अभी तो सारे रिपोर्ट्स आ रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स पे। तो हम एज ए कंट्री भी अपना कुछ नहीं कर सकते। वर्ल्ड में अभी आप देखिए कि आपके बगल में बांग्लादेश था, बांग्लादेश का तो दूर जाने का कोई क्वेश्चन ही नहीं राइज करता था। क्योंकि जो भी पॉलिटिकल सिचुएशन थी बांग्लादेश की, वो हमारे फेवर में था ऑलवेज। इवन वहां पर जब मुजीबुर रहमान को मार दिया, उसके बाद भी हमसे वैसे रिलेशनशिप नहीं कर सकता था, एकदम बुरी तरह से रखना ठीक ठाक ही था। अब वहां जाकर के कलकत्ता में, अलीपुर द्वार में, जो कि 50 किलोमीटर होगा, क्या कहते हैं, बांग्लादेश के बॉर्डर से, वहां जा करके घुसपैठिया और ये करते हैं आप। ये जो है हेट्रेड अगेंस्ट मुस्लिम्स है, ये अगर हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स का हिस्सा रहेगा, हम लोग कोई चांस नहीं है कि हम कर पाएंगे। आज ईरान के सामने आप क्या जाएंगे? ईरान उस समय भी हमारे साथ था, जिस समय वर्ल्ड में तेल के समय के मामले हो, चाहे इवन पोर्ट का मामला हो, सारा हमारा प्रेफर्ड नेशन में से हमको गिनता था। हमने धीरे धीरे ये किया। और इतना अमेरिका से भी तो कोई दुश्मनी पहले भी नहीं थी, दो बार हम उसके खिलाफ खड़े हुए, तो भी अमेरिका से रिलेशनशिप छोड़ रहा है। अरे अपने स्टैंड पर टिकना और अपने क्या तरीके से वर्ल्ड को देखना, इससे कोई नेशन आपका विरोध नहीं कर सकता। लेकिन आपका स्टैंड होना चाहिए। आपका स्टैंड ये दलाली वाला नहीं होना चाहिए कि वहां ठेका मिल जाए आपको, बंदे को, और आप जो है सो क्या कहते हैं, और चिपक लेने से खाली जो है, वो चिपक लेने से कुछ नहीं होता है। चिपकेगा उसी से जिसको कि उनको फायदा होगा। अभी हम चाइना हमारा थ्रेट है, पाकिस्तान हमारा थ्रेट है, ईरान, रशिया, इनसे हमारा बढ़िया होना चाहिए था रिलेशनशिप। हमने रशिया से भी डिस्टेंस कर लिया। अभी अमेरिका भी पाकिस्तान के जनरल को बुला रहा है और वो भी उसको मदद देने के लिए तैयार है। रशिया भी, चाइना तो उसके साथ ही खड़े। हम लोग किसी के काम के नहीं है, अपने भी नहीं।